मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी बिहार का कोई नेता हड़पना चाहता है। उसकी यह इच्छा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी तरह से सेट कर दिया जाए और उनकी जगह पर बिहार का मुख्यमंत्री बना जाए। हर नेता की यह इच्छा होती है, चाहे वो पंचायत लेवल का नेता हो तो वो ब्लॉक लेवल का बनना चाहता है, ब्लॉक स्तर का हो तो वो विधानसभा का विधायक हो जाना चाहता है, और वो विधायक हो जाता है तो एमपी हो जाना चाहता है। लेकिन नीतीश कैबिनेट के एक ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह पर हम मुख्यमंत्री बन जाएं। सियासत में चालाकी कैसी होगी, इस चाल से कोई वाकिफ नहीं होता, वो नेता जानता है जिसके दिल में ये सारी चीजें चलती हैं। अब इस मामले को लेकर के नेता खुद ही अगर सफाई देने लगे तो इसका मतलब तो साफ है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, इसलिए बाहर से सफेद दिखने की कोशिश है। दरअसल अशोक चौधरी को लेकर के ये बातें हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी ग्रिप में लेकर के वो ये कोशिश में लगे हैं कि उनको उम्र का हवाला दे करके, उनके भूल जाने का हवाला दे करके और कई तरह की बातें जो दिमाग और जहन में नहीं रहती है उसकी वजह से उसका फायदा उठाया जाए और बिहार का मुख्यमंत्री बना जाए। और हर पहले भी इच्छा रही है, अशोक चौधरी जब कांग्रेस में थे उस वक्त भी उनकी इच्छा थी कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, और अब ये जो इच्छा है वो थोड़ा ज्यादा जाग गई है। और उनके जो नेता है पार्टी में वो भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दो चार नेता ऐसे कॉकस जमा के बैठे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति अपनी बात कह ही नहीं सकता। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कभी किसी कार्यकर्ता से उस तरह से नहीं मिलते हैं जिस तरह से कोई नेता मिलता हो अपने कार्यकर्ताओं से। दो चार पांच लोगों का कॉकस है जो जिसने मुख्यमंत्री को जकड़ रखा है ताकि मुख्यमंत्री कोई बात पब्लिकली कार्यकर्ताओं को कह भी न सके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक चौधरी की जो कुर्बत है वो आरएसएस के बड़े बड़े लीडरों के साथ हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दामाद हैं शयान कुणाल, उनके जो पिता हैं किशोर कुणाल आरएसएस के बड़े आदमी हैं। वो मोहन भागवत उनके अशोक चौधरी की पुत्री की शादी में आए थे, और मोहन भागवत से अगर किसी का संपर्क है तो राजनीति कब और कुर्सी कब पलट दी जाए इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ये कोई बहुत मैथमेटिक्स वाला मामला नहीं। आप समझ सकते हैं कि जिसकी कुर्बत, जिसकी नजदीकी आरएसएस के बड़े नेताओं के घर तक होगी वो तो कभी भी किसी को भी हटवा सकता है। तो अशोक चौधरी इस प्लानिंग में, दरअसल अशोक चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर अपने एक इंटरव्यू का सारांश डाला है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन सफल हो जाएगा अगर मैं 10% भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाऊं। यानी 19 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में है, तो अगर 10% उस मुख्यमंत्री के हिस्से का 10% मुख्यमंत्री अगर वो बन जाए अशोक चौधरी, तो 1 साल 11-12 महीने का मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनके हिस्से में आ सकता है। और उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी जो काम करने का जो उनका तरीका है उसका 10% भी अगर अशोक चौधरी हो जाए तो हमारी राजनीतिक जिंदगी सफल हो जाएगी, यानी हम अपने आप को कामयाब और खुशकिस्मत मानेंगे। तो आप समझिए इस बात का असल मामला है क्या। मामला यह कि अशोक चौधरी ये चाहते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले 10-11-12 महीने का जो कार्यकाल है वो हमारे में हिस्से में आ जाए और हम बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए। यानी 19 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार में, वो सीएम की कुर्सी पर लगातार है, गठबंधन कोई भी रहा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नीतीश सत्ता पर काबिज हैं। और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जैसा मैं हो जाऊं, यानी 10% हो जाऊं, तो 10% का मतलब यह है कि उनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है, जो दिल की इच्छाएं हैं, उसमें यही बात चल रही है कि यानी 10-11-12 महीने भी अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री हो जाऊं तो मजा आ जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो अशोक चौधरी के लिखने का मतलब यही है।